हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में, और मैं हूं संतोष। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा सेशन होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सेशन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने डिस्कस नहीं किए हैं तो आप वो प्लीज़ जाकर देखिए। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेशन अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। और वो सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए बच्चों, ऑलरेडी किसी न किसी एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने 28 तक डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे की ओर चलिए। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया होता तो जिससे 1080 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए। वस्तु को बेचा गया भाई साहब 9% लाभ पे। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो SP1 होगा वो कितना होगा, 109% का होगा। 18% लाभ पर बेचने की बात हो रही तो भाई साहब SP2, तो ये कितना हो जाएगा, 118%। तो भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है अपने पास वो कितने का है, 9% का डिफरेंस है। मतलब 9% एक्स्ट्रा मिलता। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है क्या कि 1080 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। तो 9% की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 1080। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दे बच्चों, 1080 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना आएगा, 12 क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% या 100 यूनिट। तो भाई साहब 100% की वैल्यू निकाल दे, 100 इंटू 120, ये मिलकर क्या देगा अपने को, 12,000 रुपये देंगे। क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 समझिएगा। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। इसका मतलब ये कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90%। ये है अपने पास SP1। अगर 17% हानि पे बेचा गया होता तो 280 रुपये का अधिक नुकसान होता। तो भाई साहब 17% हानि पे बेचा जाएगा। इसका मतलब ये कि SP2 कितना होगा, 83% होगा। क्लियर। तो भाई साहब ये जो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है भाई साहब, 7% का लॉस हुआ है। और ये साफ साफ दिया हुआ है कि 280 रुपये अधिक नुकसान होता। तो 7% की जो वैल्यू अपने पास कितनी है, 280% के बराबर। और 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40। 100% की वैल्यू निकाल दे। क्यों? क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के बोला है क्वेश्चन में। तो 100% की वैल्यू अपने पास 40 गुने 100, ये मिलकर क्या देगा बच्चों, ये देगा 4000। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान देना अच्छे से। एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, जिससे 1533 रुपये अधिक मिले। अब ध्यान देना, समझना है। यहाँ और यहाँ अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे, जैसे 116 हानि पे, तो माइनस करोगे तो डेसिमल में आएगा, यहाँ पे करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो जब कभी भी आपके पास परसेंटेज की वैल्यू क्या दी गई हो बच्चे, फ्रैक्शन में दिया गया हो या डेसिमल में दिया गया हो, ध्यान देना, डेसिमल में दिया हो, तो क्या करेंगे भाई साहब, इन सभी को आप सिंपली A/B के फॉर्म में तोड़ देंगे। A/B के फॉर्म में तोड़ देंगे। तोड़ दें इसको। चलिए आते तोड़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रहा है तो भाई साहब इनका डिफरेंस माइनस में होगा। मतलब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस निकालेंगे वो माइनस में होगा। जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो भाई साहब डिफरेंस में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा मैं लिख देता हूँ। अगर प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट हो तो काम टोटल माइनस का होगा। प्रॉफिट माइनस लॉस तो भाई साहब P + L, ये काम किसका हो गया, प्लस का हो गया। बस यही चीज़ मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? यहाँ पे हानि हो रहा है और यहाँ पे लाभ हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, वो जोड़ने के बाद क्या होगा, वो अपने डिफरेंस के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालते थे। याद कीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंस ही निकाला है। तो यहाँ पे भी लॉस हुआ था, यहाँ पे भी लॉस हुआ था। तो जब सेम चीज़ होगा, लॉस लॉस होगा तो माइनस का काम, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो माइनस का काम। प्रॉफिट या लॉस दोनों हो जाए, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो प्लस होगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है। हाँ, 16.66। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए 16 2/3 है। और इसका मान कितना होता है बच्चों, इसका मान होता है 1/6। अब
दूसरा है क्या अपने पास 12.5%, इसी को 12 से ही 1/2% लिखा जाता है। ये किसके बराबर? 1/8 के बराबर। इनके बीच का डिफरेंस ध्यान देना, ये है हानि माइनस और ये है लाभ तो प्लस। इनके बीच का डिफरेंस कैसे होगा? तो भाई साहब इसको और इसको जोड़ दो बस। तो कितना होगा? 1/6 1/8। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो भाई साहब 6 और 8 एलसीएम ले लो, तो जब सॉल्व करोगे तो कितने नीचे में आ जाएगा 24, नीचे में 24, ऊपर में 4 और 3, 7/24। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ भाई साहब। 7/24 इसका मतलब है कि 24 यूनिट में से 7 यूनिट उसे अधिक मिलते, 24 यूनिट में से उसे 7 यूनिट अधिक मिलते। तो क्वेश्चन में 7 यूनिट का मान दिया हुआ है। तो भाई साहब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई अपने पास? 1533 रुपये दिए गए, 1533 रुपये। क्लियर है मेरे भाई? एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, एक यूनिट की वैल्यू, तो 1533 डिवाइडेड बाई 7 काट दें, 7 दूनी 14, 1 9। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई साहब? क्रय मूल्य। तो भाई साहब क्रय मूल्य यहाँ पे टोटल क्या है? टोटल 24 क्वांटिटी, 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 219, 9 चौक 36। भाई साहब इन दो ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आएगा? 5256, ये अपना वैल्यू 5256। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। सिमिलर क्वेश्चन है क्या? 11 सही 1/9% हानि के बदले 11 सही 1/9% लाभ। तो भाई साहब 1/9 प्लस 1/9 लिख दे, ये क्या हो गया? 2/9। मतलब 9 यूनिट पे उसे 2 यूनिट का लाभ होता, 2 रुपये 2 यूनिट अधिक मिलते। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी गई भाई साहब कितनी? 4600। तो वही लिख दें। 2 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है? अपने पास 4600। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 23 पे 00। अब पूछ क्या रहा है भाई साहब? क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कितना अपने पास? 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दे। सॉरी अरे खांसी हो रखा है। 2 0 आ गया, 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 27 9 दूनी 18, 18 और 2 मिलके 20। कितना हो गया? 207 पे 2 0, 207 पे 2 0। क्लियर मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। यहां से एक नया टाइप शुरू होता है, नया टाइप शुरू होता है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति 1234 रुपये में सामान्य मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। भाई साहब एसपी क्या है? सेम है, सेम है। एक वस्तु पर 20% का लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में ना लाभ हुआ हो ना हानि हुआ हो। ध्यान देना, ना लाभ ना हानि, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब सीपी और एसपी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर? और साथ में ये भी कह रहा है क्या कि जो दोनों आर्टिकल का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो मेरे भाई साहब सेम है। क्लियर है? चलिए, तो भाई साहब एक तरफ सीपी लिख दिया, एक तरफ एसपी लिख दिया, एक तरफ पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु। यहाँ तक तो किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। चले आगे की ओर। चलिए, 20% लाभ कमाया। तो भाई साहब 20% का मान आप सभी को पता है कितना होता है? 1/5। मतलब 5 की चीज़ पर वो 1 बढ़ा के, तो 5 की चीज़ 1 बढ़ा के। अब वो क्या कह रहा है कि भाई साहब न लाभ होना चाहिए न हानि होना चाहिए। क्लियर? एसपी को बराबर कर दे, तो भाई साहब ये बराबर कर दिया। अबे ध्यान देना, तो एसपी कितना हो गया? 6 और 6 मिलके क्या हो गया भाई साहब? 12। तो यहाँ पे भी 12 चाहिए, यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 7 होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे 7 होना चाहिए, तब जाके 7 और 5 मिलके 12 बनेंगे। पूछ रहा है ये कि भाई साहब दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। तो साफ साफ दिख भी रहा है कि वो 7 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है। तो कितने की हानि हुई भाई साहब? 1 की हानि हुई। कितने पे? 7 पे। और 1/7 का मान आप सभी को पता है 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा भाई? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। फिर से कह रहा हूँ बच्चों, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, दिमाग को शांत रख के पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं, दिख ही नहीं रहा, ये तो कहाँ गया, आ जा बच्चे मारकर। ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये चलिए दिख रहा है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। भाई साहब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब एसपी क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस अपने पास सेम कह रहा है। एक वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया। तो एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया एसपी। ये पहली वाली वस्तु, ये दूसरी वाली वस्तु। क्लियर मेरे भाई? चले आगे चलते हैं। ये पहला और ये दूसरा। 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब ये कि भाई साहब 9 की चीज़ वो कितने में बेचा है, 10 में बेचा। क्लियर है? दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। जब हमें पता है ये कि भाई साहब एसपी सेम है, तो दूसरे वस्तु के लिए एसपी क्या हो जाएगा, 10। क्या कह रहा है, न लाभ हो हानि, न लाभ न हानि। इसका मतलब है कि सीपी और एसपी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो भाई साहब बराबर कर दें। यहाँ के लिए एसपी कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे भी सीपी कितना होना चाहिए, 20। तो यहाँ पे 20 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, 11। मतलब वो 11 की चीज़ कितने में बेच रहा है मेरे भाई, वो 10 में बेच रहा है। सीपी 11 है और एसपी 10 है, तो हानि हो रहा है कितने की, 1 की हानि हो रही। 1 की हानि हो रही कितने पे, 11 पे। तो भाई साहब 100 पे कितने की हानि होगी, तो 9 सही 1/11% की हानि होगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है मेरे भाई? चले, यहां पे दे दिया भाई साहब 18.75%, 18.75%। तो भाई साहब ये कुछ नहीं है, 18 सही 3/4% दिया हुआ है। 36 और 4 72, 3 75, 75/4%। क्लियर है? यही है। 75% का मान कितना होता है बच्चों, 3/4। तो 3/4 को 4 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। क्लियर है? ये भाई साहब क्या है, प्रॉफिट। ये क्या होगा, सीपी। आते हैं अब सिमिलर कंसेप्ट है। क्या कह रहा है एसपी, क्या कह रहा है भाई साहब, दोनों के लिए सेम है। एसपी दोनों के लिए क्या है, सेम है। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कब होगा, जब सीपी और एसपी आपस में बराबर होंगे तब भाई साहब। क्लियर? तो एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ हम लिख दिया हम लोगों ने एसपी। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। क्लियर मेरे भाई? यहाँ तक तो क्लियर होगा ही। चले आगे की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब वो 16 की चीज़ 3 बढ़ाकर बेचता है। 16 की चीज़ 3 बढ़ाकर बेचता है तो कितना, 19। दूसरी वस्तु का 19 और 19 मिलकर क्या बना दिए, 38। यहाँ पे भी भाई साहब 38 होना चाहिए। तो यहाँ पे 38 28 होने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, 22। क्लियर? 22 की चीज़ वो 19 में बेच रहा है मेरे भाई। 22 की चीज़ वो कितने बेच रहा है, 19 में बेच रहा है। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 3 का नुकसान हो रहा है। 3 का नुकसान हो रहा है 22 पे। तो 100 पे कितने का नुकसान होगा, तो भाई साहब 11 50, 150/11, 11 3 11 13 दशमलव कुछ। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ा जाए। क्या कह रहा है कि 27.5% लाभ पर बेचा गया। तो मेरे भाई आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 27.5, चलिए इसको तोड़ते हैं, 27.5। क्लियर है? तो भाई साहब इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है, समझ लो पहले। एक तो 25% प्लस 2.5%। 25% का मान कितना मेरे भाई, 1/4, और इसका मान 1/40। क्लियर? तो 40 बना दे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो ये मिलकर 10 और 1 11, 11/40। क्लियर है मेरे भाई? ये क्या है, प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर? आगे चलें। कंडीशन वही है। क्या कह रहा है कि भाई साहब सेलिंग प्राइस क्या अपने पास सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। और साथ में ये भी कह रहा है क्या, कि ताकि न लाभ हो न हानि। इसका मतलब ये कि सीपी और एसपी क्या है, बराबर है। चले, एक तरफ सीपी, एक तरफ एसपी, एक तरफ पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल।
पहले आर्टिकल की बात करें, वो 40 की चीज़ 11 बढ़ा कर बेचता है। 40 की चीज़ जब वो 11 बढ़ा कर बेचेगा तो भाई साहब कितना, 51, 51। और साथ में ये भी कह रहा है क्या कि एसपी सेम है मेरा भाई, तो एसपी सेम है तो ये 51, तो ये दो वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 102। तो यहाँ पे भी 102 होना चाहिए। तो यहाँ पे 102 होने के लिए कितना होना पड़ेगा भाई साहब बताओ, यहाँ पे 102 होने के लिए भाई साहब 62 होना पड़ेगा। तो 62 की चीज़ वो 51 में बेच रहा है, कितना कम हुआ मेरे भाई साहब बताओ, 11 यूनिट कम हुआ। क्लियर है, 11 यूनिट कम हुआ कितने पे, 62 पे। तो 100 पे कितना होगा भाई साहब, तो ये 50 और ये 31, 550/31। सभी ऑप्शन में नीचे में 31 है भाई साहब, कोई समस्या नहीं। 17 51, 17 समथिंग, 17 सही 23/31%। क्यों भाई साहब, 31 है यहाँ पे, 55 है, तो 17 51। क्लियर है। इस क्वेश्चन को भाई साहब सावधानी पूर्वक पढ़ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और ऐसे कंसेप्ट आपको बहुत देखने को मिले होंगे, और जनरली अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बता दूं। याद कीजिए, परसेंटेज में हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था भाई साहब, प्राइस और क्वांटिटी, ये दोनों मिलकर क्या देते थे, एक्सपेंस। मतलब चीनी की मूल्य बढ़ा दी जाए तो खपत में क्या कमी की जाए, जिससे व्यय फिक्स रहे, सेम रहे, यही चीज़। अब ध्यान देना, यहाँ पे व्यय की बात होती थी। इस क्वेश्चन में देखो, लाभ हानि को अगर भूल जाएं हम लोग कुछ देर के लिए, लाभ हानि को अगर भूल जाएं तो भाई साहब पहले भी वो 1 रुपये में ही खरीद रहा था, अब भी वो 1 रुपये में ही खरीद रहा है या बेच रहा है। ध्यान देना, बेचने की बात हो रही है तो भाई कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा। 1 रुपये में बेच रहा है, अभी वो 1 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब वो कि भाई साहब पहले भी वो 1 रुपये ही खर्च कर रहा था, अब भी वो 1 रुपये ही खर्च कर रहा है। मतलब अपना जो एक्सपेंस है वो भाई साहब क्या है, फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में याद कीजिए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q लिखते थे क्या, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का उल्टा होता था। क्लियर है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो चीज़। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्राइस को भाई साहब 2 बार चेंज किया गया। अगर ये वाला एक्सपेंस कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब P1 इंटू Q1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू इंटू Q2, ये कह सकते हैं। ये है प्राइस, प्राइस क्वांटिटी, क्वांटिटी, P1 इंटू Q1 इक्वल्स टू P2 इंटू Q2 कह सकते हैं। चलिए बिल्कुल कह सकते हैं। ये कब है, ये है जब भाई साहब प्राइस क्या है, सेम रखा गया है। प्राइस सेम रखा गया है, कौन सा प्राइस, जो एक्सपेंस वाली बात है। एक्सपेंस कौन सा है, 1 रुपये में पहले वो कितना खरीद रहा था, अब वो कितना खरीद रहा है या बेच रहा है। मतलब 1 रुपये पहले भी था, अभी 1 रुपये ही है। क्लियर है। तो प्राइस भाई साहब 20% की हानि हो गई, तो भाई साहब प्राइस हुआ कितना, 80%। कितना क्वांटिटी मेरा भाई, 12। दूसरी बार 20 रुपये 20% का लाभ, तो 120%। कितना क्वांटिटी है वो निकालना ही है हमें, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया जाए, 80 गुने 12, परसेंटेज को हटा दिया है मैंने यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0 0 12 12 मिलकर के आया 8। मतलब वो 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। तो आंसर कौन सा मेरा भाई, बी। सिमिलर क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट मैंने बताया आप उसको दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे इजीएस्ट अप्रोच ये है जो अभी आपने देखा, और हर एक पे वैलिड है। फिर ध्यान देना, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, 1 रुपये में 1 रुपये में 20 बटन बेचता है, तो भाई साहब 20 बटन बेच दिया, क्या हुआ, 4% की हानि हो गई, तो 96%। तो 1 रुपये में, रुपये सेम है, रहने दो। अभी कितने बटन बेचेगा, क्वांटिटी, 20% का लाभ हो तो भाई साहब कीमत बढ़ गया 120%। क्वांटिटी निकाल दे मेरे भाई, 20 96, परसेंटेज को हटा दिया, कैंसिल आउट हो गया। ये 0 से 0, 12 8 96, 8 गुने 2 मिलकर क्या देगा, 16। 1 रुपये में 16 बटन बेचेगा, 16 बटन बेचेगा, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर मेरे भाई।
सिमिलर क्वेश्चन है, 1 रुपये में 32 चॉकलेट 1 रुपये में कितना बेचे? चलिए 32 चॉकलेट, 40% की हानि, तो भाई साहब कितना? 60%। 1 रुपये में सेम कितना क्वांटिटी नहीं पता, 20%, तो 120% लाभ, तो क्वांटिटी निकाल दे मेरे भाई। 32 60%, 120%, 2 और ये कितनी बार? 16 बार, तो 16 टॉफी। कितना इजी हो गया ना? नहीं? इस क्वेश्चन को समझा जाए। 40 रुपए में 45 संतरे, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में, ध्यान देना 24 रुपए को भूल जाओ, पहले क्वांटिटी निकालो। तो भाई साहब 45 संतरे, 20% हानि, 80%, 20% लाभ, तो 120%, क्वांटिटी निकाल देते हैं। 45, 80, 120, ये भाई साहब 2 बार, ये 3 बार, 15, तो क्वांटिटी कितने आ गए? 30। कब? जब पहले वो 40 रुपये में बेच रहा था, अब भी वो 40 रुपये में बेचेगा तब, मतलब वो 40 रुपये में 30 बेचेगा। तो 40 रुपये में कितने बेचेगा मेरे भाई? 30 बेचेगा। लेकिन हमें 40 का नहीं बताना है, हमें बताना है 24 के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब 24 रुपये पे कितना बेचेगा? 30/40 गुने 24, 0 0, 4 से काट दे, 6 बार, 36, 18, 24 रुपये में वो 18 संतरे बेचेगा, तब जाकर उस व्यक्ति को 20% का फायदा होगा। क्लियर है मेरे भाई? आते हैं इस क्वेश्चन पे। 1 रुपये में 4 वस्तुएं, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा। चलिए पहले कितना बेचता है? 4 वस्तु, 4, कितना हानि हुआ? 4%, तो 96%। कितना बेच रहा है? 3, x% लाभ होगा, बात की बात जो भी है। अब x की वैल्यू निकाल दें, तो भाई साहब 4 गुने 96, नीचे में 3, परसेंटेज कैंसिल आउट, 3 से काट दे मेरे भाई, ये 3 बार, 2 बार, 4 से गुना किए 8, 4 दिए 12, 128%। तो भाई साहब 128% में तो 100% तो वही है, और 28% क्या है? लाभ। तो भाई साहब 28% का लाभ। ये क्वेश्चन है भाई साहब आपके लिए होमवर्क 42, आप अटेम्प्ट करके जल्दी से बताओ, अटेम्प्ट करके जल्दी से बताओ मेरे भाई। इसका आंसर जो भी है मेरे भाई साहब कमेंट बॉक्स भर दो, कमेंट बॉक्स भर दो आंसर के साथ। इस क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा भाई साहब। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए, उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए। ध्यान देना, जब रुपीज सेम हो, जब रुपीज सेम हो, तब हम लोग बच्चे जो कैलकुलेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। चलिए फिर भी एक बात समझने के लिए लिख लिया जाए। 1500 रुपये में वो भाई साहब 50 समोसे लाया, अब बेचने की बात हो रही है। 1500 रुपये में वो बेचेगा कितना? 40 समोसा। तो भाई साहब वो 50 समोसे लाया और दे रहा है 40, तो भाई साहब फ़ायदा होगा कितने का होगा? 10 का होगा। कितने पे फ़ायदा होगा भाई साहब? 40 पे। ध्यान देना, अगर आपको ये क्लियर है ना कि कंपैरिजन किसका करना है, तुलना किसका करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू, तो भाई साहब वो दे कितना रहा है एक्चुअली में? ये तो रहा है 40 ना, लाया था 50, वो दे रहा है 40, तो भाई साहब दे रहा है 40 ही ना, तो अपना कैलकुलेशन करेगा 40 के रिस्पेक्ट में। ये कितना भाई साहब? 25% का क्या होगा? लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर है 44 आपके सामने मेरे भाई। ₹10 में 25 चॉकलेट खरीदा भाई साहब,
10 रुपये में वो लाता है 25 चॉकलेट, उतने ही रुपए में 10 रुपये में अब वो बेच रहा है 15 चॉकलेट। क्लियर है? तो भाई साहब प्राइस तो सेम है, अब यहाँ पे क्वांटिटी है, तो भाई साहब फ़ायदा कितने का हो रहा है? 10 का। कितने पे वो दिया? कितना? 15। 2/3। 2/3 किसका होता है भाई साहब? याद करो, 66 सही 2/3% का। 66 सही 2/3% का लाभ हो रहा है पहला। 1 रुपये में 3 नींबू खरीद कर उतने ही रुपयों के 4 नींबू बेचे गए। सॉरी यार। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए तो ध्यान देना बच्चों, नोट लिख लो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे हम लोग। क्लियर? क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे। सीपी की बात हो रही है और एसपी की बात हो रही है। 1 रुपये में, 1 रुपये में कितना लाया मेरा भाई? 4। आप 1 रुपये में बेचने की बात हो रही है तो कितना बेच रहा है वो? 1 रुपये में लाया तो वो था 3, बेच रहा है वो 4। क्लियर? तो भाई तो साफ साफ लग रहा है क्या होगा? हानि होगा कि लाभ होगा? बताओ। तो साफ साफ लग रहा है कि हानि होगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं एक बार क्या करना है, क्वांटिटी को बैलेंस करना है। तो भाई साहब क्वांटिटी को बैलेंस करें तो यहाँ पे ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, तो 3 और 4 क्वांटिटी है भाई साहब। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना, तो 4 से गुना यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 से गुना, तो 3 से गुना यहाँ पे भी, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12। रुपए की बात करें तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। मतलब 4 रुपए की चीज़ वो 3 रुपए में बेचता है, तो भाई साहब नुकसान होगा कितने का? 1 का। कितने पे? 4 पे, तो 1/4 पे, तो 100 पे कितना भाई साहब? 25% का क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर है? 25% का नुकसान। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सीपी, एसपी, प्राइस और क्वांटिटी। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। रुपया है, रुपया लिख लेते हैं। 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है। तो भाई साहब ध्यान देना, चाहे आप क्वांटिटी को बैलेंस कर लो या फिर इसको यहाँ गुना कर दो और इसको यहाँ गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि हम लोग क्वांटिटी को बैलेंस कर लें। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो भाई साहब यहाँ पे भाई 5 से, यहाँ पे 6 से गुना, तो यहाँ पे भी 6 से। क्वांटिटी भाई साहब 30, क्वांटिटी 30। अब हमें रुपये को देखना है, तो भाई साहब रुपया यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 36 है। 25 की चीज़ वो 36 में बेच रहा है मेरा भाई। 11 ज़्यादा, कितने पे? 25 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई साहब? ये 4 मिलकर क्या बना दिए? 44%, 44% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसको जल्दी से कर दिया जाए। सीपी और एसपी, एक तरफ अपने पास प्राइस है और एक तरफ अपने पास क्वांटिटी है। प्राइस कितना मेरे भाई साहब? 10 रुपये में वो कितना चीज़? 11 वस्तु खरीद कर लाया। जब बेचने की बात आई तो वह 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। तो क्वांटिटी को बैलेंस करना बिल्कुल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं अपने पास। तो भाई साहब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 से गुना और यहाँ पे 11 से गुना। 11 से यहाँ पे किए हैं तो 11 से यहाँ भी गुना होगा। 10 से यहाँ किया है तो भाई साहब 10 से यहाँ पे भी। यहाँ पे 110, यहाँ पे 110 बैलेंस है। रुपए की बात की जाए तो यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 121 रुपये। मतलब 100 रुपये की चीज़ 121 में बेचता है, तो साफ साफ ये कह सकते हैं 21% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क। मैंने होमवर्क के तौर पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जवाब आने चाहिए। तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।